जंगल के एक शेर को मनुष्यों का मांस खाने का चस्का लग गया। अब तो वह आस पड़ोस के गांव में भी आक्रमण करने लगा और मनुष्यों को मार देता था। तो इस बात से परेशान होकर के गांव वालों ने एक युक्ति निकाली। एक बड़ा सा पिंजरा लाए और उसमें एक बकरे को छोड़ दिया और उस पिंजरे का द्वार खोल दिया। जब पिंजरे का द्वार खोला तो उसके साधन सूत्र जो था, उसका बंद करने का जो साधन था, वह इतनी दूर से था कि वह किसी मनुष्य को नुकसान ना पहुंचा सके, दूर से ही वह बंद हो जाए। अब जैसे ही शेर उस पिंजरे के अंदर गया तो वह पिंजरा बंद कर दिया। अब तो वह पिंजरे में बंद रहा और 2-3 दिन तक वह उसी में भूखा प्यासा तड़पता रहा। एक राहगीर जब वहाँ से जा रहा था तो उसने उससे कहा कि तुम इस पिंजरे से मुझे मुक्त करो। और जब ये बात कही तो वह राहगीर बोला, मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ जो तुम्हें इस पिंजरे से मुक्त करूँगा। अरे यदि मैंने तुमको इस पिंजरे से मुक्त किया तो तुम मुझे ही खा जाओगे। कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा, तुम इसे पिंजरे से मुझको मुक्त करो। उसकी बात को मान करके उस राहगीर ने उस पिंजरे को खोल दिया और वह जैसे खाने को लपका तो उसने कहा कि ये कहाँ का न्याय है, तुमने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। तब शेर बोलता है कि हमारे यहाँ का यही न्याय है, नहीं मानते तो जंगल में किसी से भी पूछ लो। तो वह राहगीर शेर के साथ जाता है तो सभी जानवरों ने हाँ कर दी, लेकिन एक सियार बड़ा चतुर था। उसने जब उससे पूछा कि बताओ, तो उसने कहा कि देखो, हम ऐसे तो कुछ नहीं कहेंगे, पहले मौके की निगरानी देख लेते हैं, पहले आप मुझे बताइए आपके साथ हुआ क्या। तो वह उस पिंजरे के पास जाते हैं, शेर और वह मनुष्य सभी जब पिंजरे के पास जाते हैं तो वह सियार बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने दिन तक इस पिंजरे में बंद कैसे रहे, क्योंकि तुम तो शेर हो, राजा हो, कि मुझे पहले बताओ कि इस पिंजरे में तुम बंद कैसे रहे। अब तो वह शेर उस पिंजरे में जाता है और जैसे ही पिंजरे के अंदर जाता है तो वह उस राहगीर को इशारा करता है। जैसे ही सियार ने कहा कि तुरंत इस पिंजरे को बंद करो, तो वह सियार के कहने पर उस पिंजरे को बंद कर देते हैं। जैसे ही वह पिंजरा बंद किया तो वह शेर उसी में रह गया और भूख प्यास से तड़प करके उसने वहीं प्राण त्याग दिए। ऐसे ही जीव का भी यही हाल है। संसार में वह सतगुरु और महात्माओं के होते हुए भी इस संसार से मुक्त नहीं होना चाहता। संसार में महात्मा जन सभी को यही कहते हैं कि आप भगवान का भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, इस संसार रूपी माया आपको नहीं ग्रसेगी। लेकिन संसारी जन सुनते ही नहीं, क्योंकि वह इस संसार के आवागमन में ही पड़े रहते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, वो फिर इस आवागमन में ही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पूर्णपि जन्मे जठरे शयनम, हर बार इस माँ के गर्भ में, गर्भ रूपी नर्क में आता है और फिर आकर के वही संसार की यातनाएं झेलता है। लेकिन भगवान का भजन करना उसको अच्छा नहीं लगता। जब जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह सदा सदा के लिए प्रभु का हो जाता है। तो महात्मा जन कहते हैं कि प्रभु का भजन करो, भगवान का भजन करने से ही हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारा मन तृप्त होगा। तो इसलिए हमेशा महात्माओं से बस यही कहना चाहिए कि आप हमें प्रभु का नाम सुनाइए, प्रभु का सत्संग सुनाइए, ताकि हमारा भी कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।